हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे ही होंगे। सभी वीडियो की तरह मैं इस वीडियो को भी अपने माता पिता को प्रणाम करके और अपने दर्शकों को प्रणाम करके यह वीडियो शुरू करता हूं। इस वीडियो का टाइटल है चिड़िया और किसान। चिड़िया और किसान की कहानी है, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को मोटिवेट मिलेगी लाइफ में जीने का। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लीज़ चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई के समय जब आ गया, गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे के तैसा देख के बुदबुदाने लगा, बौखलाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ जो कि हमारे फसल को काट के सके। चिड़िया के बच्चे ने फिर से किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार इस खेत पे आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर कही बात सही कैसे हो जाता है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख कर फिर से बुदबुदाने लगे, बौखलाने लगे कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। ऐसा करता हूँ कि कटाई तो करनी है। अब कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बात बताया तो वो बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही एक खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे।
दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरे पर निर्भर थे। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य ही आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। तो फिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी काम दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहेंगे कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहेंगे कि अभी नहीं किसी और टाइम कर लेंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर करना है तो करना है, दूसरे टाइम पे टाले मत उसे। इससे सीख हमें ये मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, नहीं तो वह काम कभी पूरा होगा ही नहीं। इसीलिए आप लोगों को सीख देते हुए यह कहानी समाप्त होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये कहानी कैसा लगा? जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम अपने चैनल में कोई सीख देने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब देख के ही नई नई कंटेंट लाने की हम पे जिज्ञासा जगता है, जो कि आप लोग के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे ट्रू वायरल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रू वायरल की शुभकामनाएं के साथ, नई सीख देते हुए।